गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 12 ईदगाह। ये जो कहानी है प्रेमचंद जी ने लिखी है और हमने देखा है कि हामिद जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है और उसकी दादी जो अमीना है ये जो है दूसरी प्रमुख पात्र है। अब देखिए हामिद जो है मेला देखने के लिए शहर गया हुआ है, ईदगाह में उसने नमाज पढ़ी है और बाद में जो है मेला देखने के लिए वो निकल पड़ा है। तो मेले में जो है उसने देखा है कि बहुत सारी चीजें देखी है। कुछ जो है बच्चे हिंडोले में बैठे हैं, कुछ जो है जो झूले हैं उसमें बैठे हैं। इसी प्रकार जो है सभी लोग जो है मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब जो है हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और वो चुपचाप खड़ा हुआ वहां पर देख रहा है। दूसरे जो है जो झूलों से उतरने के बाद बच्चे जो है मिठाइयों की दुकान पर गए हैं। किसी ने गुलाब जामुन खाए तो किसी ने रेवड़ियां खाई। इसी प्रकार जो है हामिद तब भी जो है उन्हें देख रहा है और उसे भूख भी लगी हुई है, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इसी प्रकार जो है सभी जो है मिठाइयों की दुकान से फिर आगे बढ़े तो वहां पर एक लोहे की दुकान थी। लोहे की दुकान पर जो है खिलौने नहीं थे, कुछ आकर्षक चीजें नहीं थी, इसलिए सभी बच्चे जो है उससे आगे वहां से निकल पड़े हैं और हामिद जो है वहां पर रुक गया है एक चिमटा देखकर। उसने जो है दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछी तो उसने दुकानदार ने उससे 6 पैसे कहे। फिर जो है 5 पैसे में वो देने के लिए राजी हो गया, लेकिन हामिद ने हिम्मत कर उसे जो है 3 पैसे में देने के लिए कहा और जो है दुकानदार ने उसे 3 पैसे में चिमटा दे दिया है। अब चिमटा लेकर वो कंधे पर रखकर मानो जैसे बंदूक रखी हो, इस प्रकार वो वहां से निकला है रुबाब में और सभी जो है बच्चे उसे देखकर हंसने लगे और मौसी ने कहा कि ये तुमने क्या उठा लाया। अब जो है जो हामिद है उसने जो है अपने चिमटे की बढ़ाइयां शुरू कर दी है और कहा कि बहादुर शेर है मेरा चिमटा, ऐसा जो है उसने कहा है। अब इस यहाँ तक हमने देखा है और जो है सभी जो मित्रों ने उसे अपने खिलौने दिखाए हैं और उसका जो चिमटा है वो सभी देखने लगे। अब उसके आगे देखिए हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। अब तो चिमटा रिश्तों में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। देखिए हामिद शर्त के मुताबिक जो है हामिद को ये सभी शर्तें मंजूर थी क्योंकि हामिद को भी क्या है सभी के खिलौने देखने थे, तो उसने जो है शर्तें मान ली है और जो है बारी बारी जो है सभी लोग जो है चिमटे को देखने लगे। अब हामिद के हाथ में भी जो है बारी बारी से जो है खिलौने आने लगे हैं और हामिद उन खिलौनों को देख रहा है और कह रहा है कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब जो है हामिद ने जो है सभी खिलौनों को देखकर जो है कहा कि किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी मेरी दादी जो है चिमटे को देखकर खुश होगी। और जो है अब तो उसका जो चिमटा है वो वस्तु में हिंद हो गया है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है। अब देखिए आगे 11 बजे सारे गांव के में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मौसी की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्की उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के मियां बिस्की नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब की मांडी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। अब देखिए अब जो है दोपहर के 11 बज गए हैं। अब 11 बजे जो है सभी जो है लोग शहर से वापस आ गए। मेले वाले मेला देखने गए हुए सभी लोग जो है वापस आ गए और गांव में जो है हलचल मच गई है कि मेले वाले आ गए। अब मोहसिन की छोटी बहन जो है उसने जो है
मोहसिन के हाथ से जो है बिस्की, वो जो खिलौना लाया था वो पानी ढोने वाला, तो वो खींच कर लिया है और वो बिस्की जो है खुशी खुशी में जो है उसके हाथों से छूट गया है और वो जो है टूट गया है। इसी प्रकार जो है दोनों भाई बहनों में इस वजह से मारपीट हुई है और उनका जो है उनकी जो शोर जो है सुनकर उनकी माँ वहां पर आई है और उन्होंने जो है दो दो चाटे और उनको उन्हें लगाए मोहसिन को और उसे उसके बहन को। फिर जो है जो नूरे ने जो वकील खरीदा था तो वो जो है राजा की भांति सिंहासन पर बैठे हुए थे और उसे जो है नूरे जो है पंखे से हवा दे रहा था और न जाने कैसे हवा से या फिर उसके जो पंखे की जो है मार से जो है वकील जो है खिलौना था उसकी मांडी भी टूट गई है और वो भी मिट्टी में मिल गया है। इसी प्रकार जो है बड़े जोर शोर से वहां पर भी जो है मातम शुरू हो गया है, रोना शुरू हो गया है। अब देखिए आगे, अब रहा महमूद का सिपाही, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण आदमी तो न था नहीं जो अपने पैरों चले, वह तो पालकी पर जाएगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट सके। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने दीवार का चक्कर काटने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोले वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक कान में विकार आ जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल भी सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अब देखिए, हमने देखा कि जो है नूरे का जो है वकील, ये भी खिलौना जो है टूट गया है। अब जो है बचा है महमूद का सिपाही। महमूद का जो सिपाही था वो भी जो है पुलिस है और पुलिस तो कोई साधारण आदमी नहीं होता, उसके लिए जो है पालकी लाई गई है और एक टोकरी में जो है कुछ फटे पुराने जो है लाल रंग के जो है कपड़े बिछाए गए और उसके अंदर जो है जो सिपाही साहब है उन्हें रखा गया, आराम से वो लेट गए। और नूरे ने जो है टोकरी उठाई और अपनी दीवार का चक्कर लगाने लगा है और उसके दोनों छोटे भाई जो है वो कहने लगे कि सिपाही की तरफ से कहने लगे सोने वाले जागते रहो, मतलब क्या, सोने वाले जागते रहो, ये पुकारते हैं और महमूद को ठोकर लग जाती है और वो जो है सिपाही की टोकरी जो है टोकरी हाथ से छूट जाती है और सिपाही जो है नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो है एक टांग जो है टूट जाती है। अब जो है हामिद की बारी है। हामिद का हाल भी इसी प्रकार होना चाहिए है, लेकिन हामिद की आवाज सुनकर जो है उसकी दादी वहां पर आई है, अमीना दौड़ती हुई, उसे जो है लाल प्यार उसने किया है और उसके हाथ में जो है हामिद के हाथ में चिमटा देकर वो चौंक गई है और उसने कहा कि ये चिमटा तुमने कहाँ से लाया है? हामिद ने कहा मैंने मोल लिया है। हामिद की दादी ने पूछा कितने पैसे में? तो हामिद ने कहा कि 3 पैसे में मैंने लिया है। अब देखिए आगे, अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग,
कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब देखिए अमीना ने जो है उसके हाथ में चिमटा देखकर जो है अब वो रोने लगे और उसने कहा कि जो है कैसा नासमझ ये लड़का है, दोपहर हो गई है, कुछ भी खाया नहीं है और जो है लेकर आया भी तो क्या एक लोहे का चिमटा। अब ये जो है कहने के बाद जो है हामिद ने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम्हारी उंगलियां जो है तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने जो है इसे लिया है और ये लेकर आया हूँ। अब जो है बुढ़िया का जो गुस्सा था, ये जो दादी थी उसे उसका जो गुस्सा था वो अब जो है स्नेह में बदल गया है, प्यार में बदल गया है। और जो है ये जो स्नेह था ये जो है मूक स्नेह था, मतलब क्या भावुक हो गई थी वो और वो सोचने लगी कि हामिद इतना छोटा बच्चा है और उसके सामने उसके सभी दोस्तों ने जो है तरह तरह के खिलौने लिए होंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाई होंगी, फिर भी जो है उसका मन कितना ललचाया होगा कि वो मिठाइयाँ खाए, खिलौने ले, लेकिन फिर भी जो है हामिद उसके दादी के लिए जो है चिमटा लेकर आया है। फिर भी इतने सारी चीजें देखने के बाद भी उसे अपने दादी की याद आई है, ये देखकर वो जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई है। अब देखिए आगे, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। प्रेमचंद देखिए अब जो है बहुत ही वो खुश हो गई है प्रसन्नता से, वो जो है रोने लगी है और दामन फैलाकर अपना आंचल फैलाकर जो है हामिद को जो है वो दुआएं देती रहती है, आशीर्वाद देती रहती है और वो जो है अपनी आंखों से जो है बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंद जो है गिराती जाती थी। इस प्रकार से ये सभी कहानी हमने देखी है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। सद्भाव यानी क्या, अच्छा भाव। विवेक यानी समझदारी। श्रद्धा यानी खुदा के सामने सिर झुकाना। प्रगल्भ यानी चतुर, होशियार, निडर, प्रतिभाशाली। दामन यानी आंचल। मुख यानी जो बोल न सके। मशक यानी पानी भरने की चमड़े की थैली। अब एक देखिए मुहावरा भी आया है यहाँ पर, गदगद होना यानी प्रसन्न होना। इस प्रकार से ये सभी पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।